दीदी, आपने जो पायल पहनी है ना, ये मेरी है, निकाल कर दीजिए मेरी पायल। गुस्से में मीनाक्षी अपनी ननद पूजा से बोली। अचानक से मीनाक्षी का बदला रूप देख पूजा घबरा गई और हैरानी से उससे बोली, भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और ये पायल तो मुझे माँ ने दी थी ना। दीदी, माँ ने जरूर दी थी आपको ये पायल, लेकिन ये मेरी है, चुपचाप से निकालिए इसे। बहू की बात सुन पीछे से तारा जी भी आ जाती हैं और मीनाक्षी के ऊपर गुस्से में गरजते हुए बोली, बहू, ये क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग तो काम कर रहा है ना? अपनी ननद के पैरों से पायल निकलवा रही हो, शर्म नहीं आ रही तुझे? यही संस्कार दिए तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? तो मीनाक्षी भी उसी तेवर में पलटते हुए गुस्से में बोली, माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो जो मुझे संस्कार दिए हैं, समझ में नहीं आता कि मैं किस मुंह से बोलूं और कैसे बोलूं कि आपको कैसा संस्कार मिला है। बस मीनाक्षी का इतना बोलना तो घर में जैसे बम फूटने के बराबर था। तारा जी तो जैसे घर में तांडव करने लगी। पूजा भी मीनाक्षी के ऊपर चिल्लाने लगी, भाभी, सच में सारी लाज शर्म घोल कर पी गई हो। बोलने से पहले एक बार सोचा भी? क्या बोला है आपने माँ को? रिश्तों की कोई लाज लिहाज है ही नहीं आपकी नज़रों में। आप इतनी घटिया और गिरी हुई बातें कर सकती हैं, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मीनाक्षी ने एक नज़र अपनी सास तारा जी पर डाली, जिनकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे बहू की बातें सुन, लेकिन चेहरे पर ज्वालामुखी धधक रहा था और पूजा भी उतने ही गुस्से में थी। फिर मीनाक्षी ने बड़े ही शांत लहजे में बोला, दीदी, रिश्तों का लाज लिहाज अगर आप लोग मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा। शादी से पहले मुझे हर एक रिश्ते की कदर थी, हर एक रिश्ते का लाज था, लिहाज थी, मेरी भी आंखों में शर्म थी, हया थी। लेकिन जब से इस घर की बहू बनी हूं, तब से मैं अचानक से बदतमीज हो गई, बेशरम हो गई हूं, नालायक हो गई हूं, रिश्तों की कदर करना नहीं जानती। और मैं ऐसी क्यों हुई हूं, मुझे भी नहीं पता। कहते हुए गुस्से में मीनाक्षी अपने कमरे में चली गई। अब तो पूरा घर जैसे एक जंग का मैदान बना हुआ था। तारा जी एकदम चुप पड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे ज्वालामुखी के फटने के पहले की शांति। वो बस शाम को अपने बेटे और पति के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। इधर मीनाक्षी भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर माँ जी शांत हैं तो उनका बम शाम को ही फूटेगा। इसलिए उसने भी मन ही मन अपनी सारी तैयारी कर ली थी। बना बनाया खाना पूरे दिन किसी ने नहीं खाया, ना तारा जी ने खाया, ना पूजा ने खाया और ना ही मीनाक्षी ने खाया। मीनाक्षी ने तो मन ही मन सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज की लड़ाई आर पार की होकर रहेगी। असल में एक बार तारा जी के मायके उनके भैया भाभी की 50वीं शादी की सालगिरह थी, जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, जिसमें सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया था। तारा जी भी अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी में जाने के लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा था कि भैया भाभी को 50वीं सालगिरह पर गिफ्ट क्या दें। जब उन्होंने इसके बारे में मीनाक्षी से पूछा तो मीनाक्षी ने कहा, माँ जी, मामा मामी जी को 50वीं सालगिरह है, तो आप मामा जी के लिए घड़ी और मामी जी के लिए एक रिंग दे दीजिए। मीनाक्षी की बात सुन तारा जी खुश हो गई, लेकिन इस समय सोना इतना महंगा था कि तारा जी की हिम्मत ही ना हो रही थी कि वो अपनी भाभी के लिए रिंग खरीद पाए। उन्होंने मीनाक्षी से कहा, बहू, इतना महंगा सोना चल रहा है, अगर मैं अंगूठी बनवाने भी गई तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। मेरे पास भी कोई छोटी मोटी अंगूठी है नहीं जो दे दूं। तो मीनाक्षी ने कहा, माँ जी, मेरे पास अंगूठी है,
आप उसमें से देख लीजिए, आपको जो देना है आप दे दीजिए। तो तारा जी भी खुशी से बोल पड़ी, हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। तुम अपनी कोई एक अंगूठी दे दो, बदले में मैं तुम्हें डबल वजन की अंगूठी बनवा दूंगी। वो तो घर पे ही रहेगा ना, वो कहाँ जाएगा। मीनाक्षी ने भी अपनी अंगूठी उठाकर तारा जी को दे दी। ऊपर से तारा जी ने मीनाक्षी की अलमारी से उसकी सबसे बढ़िया महंगी साड़ी निकालकर खुद पहन ली, ये कहते हुए कि बहू, मेरे पास तो ढंग की साड़ियाँ नहीं हैं, तुम अपनी ही दे दो, मैं पहन लेती हूँ। मीनाक्षी ने वो भी खुशी खुशी पहना दी। यहाँ तक कि तारा जी को मायके जाने के लिए मीनाक्षी ने उनके हाथों में भी अपनी एक दो अंगूठियाँ डाल दी, उनके गले में खुद का चैन डाल दिया। बड़े ही अच्छे से तैयार करके उनको मायके भेजा, भैया भाभी की एनिवर्सरी में। जैसा कि एक बहू का फर्ज होता है, मीनाक्षी ने बखूबी निभाया। यहाँ तक कि जब तारा जी की बेटी पूजा कुछ दिनों के लिए मायके आई तो अचानक से उसकी पायल जाने कैसे टूट गई। उसने जब इसके बारे में अपनी माँ को बताया तो तारा जी ने तुरंत ही मीनाक्षी से कहा, बहू, तुम्हारे पास पायल रखे हुए हैं ना, एक लाकर तुम पूजा को दे दो। इसका पायल टूट गया है, जब इसका पायल बनवाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी एक ला दूंगी। मीनाक्षी ने भी हंसी खुशी अपना पायल पूजा को दे दिया। मीनाक्षी के मन में जरा सा भी लालच या भेदभाव नहीं था। वो इस घर की इकलौती बहू थी। उसे लगता कि जो कुछ भी है वो सब मेरा ही तो है, और फिर ये सब मेरी भी जिम्मेदारी है। आज नहीं तो कल मुझे भी ये सारी जिम्मेदारी उठानी ही है। इसलिए उसने अपनी ओर से जितना होता वो सब करती थी। और हर बार तारा जी उससे कहती कि बहू, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी, बनवा दूंगी, लेकिन कभी भी बनवाती नहीं थी। यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन एक दिन जब मीनाक्षी के मायके से उसकी माँ का फ़ोन सीधा तारा जी के पास ही आया। मीनाक्षी की माँ ने तारा जी से कहा, बहन जी, मीनाक्षी के भतीजे का मुंडन होने वाला है, तो मुंडन में बुआ का रहना ज़रूरी होता है। अगर आप कहें तो मैं कल अपने बेटे को भेज देती हूँ मीनाक्षी को लाने के लिए। तारा जी ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया और मीनाक्षी को बुलाकर बोली, बहू, तुम्हारे भतीजे का मुंडन है, कल तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आएगा, तैयारी कर लो अपने जाने की। तो मीनाक्षी ने कहा, माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन भतीजे का मुंडन है तो उसे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। अभी तक मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया है। तो तारा जी ने बड़े ही लापरवाही से कहा, हाँ तो ठीक है ना बहू, मंगा देती हूँ कपड़े तुम्हारे भतीजे के लिए, दे देना जाकर। तो मीनाक्षी ने कहा, माँ जी, बस कपड़े? माँ जी, मेरी और भी दो बहनें हैं, वो तो कपड़े के साथ साथ बच्चे के हाथ के, पाँव के, कमर के लिए कुछ ना कुछ सोने का लाती हैं। मैं बस कपड़े लेके जाऊंगी तो सब लोग क्या कहेंगे। बस इतना सुनते ही तारा जी का रूप अचानक से बदल गया। उनके चेहरे का भाव ही बदल गया। बड़े ही सख्त आवाज में उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी बहनें अगर अपने ससुराल में आग लगाकर मायके में सब कुछ देंगी तो क्या तुम भी दोगी? तुम्हारी बहनों को अपने ससुराल के खर्चे से मतलब नहीं है, दिन भर मायके के बारे में सोचेंगी तो क्या तुम भी सोचोगी? तुम्हारी बहन अपने पति की कमाई को फोकट में उड़ाएगी तो क्या तुम भी उड़ाओगी? अचानक से सास का बदला रूप देख मीनाक्षी डर गई, लेकिन सास की बातें उसे तीर की तरह लगी। आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, मैंने कब क्या उड़ा दिया? मैं तो अपने मायके का कुछ देती भी नहीं हूँ, उल्टा मायके से जो भी आता है बिना कुछ कहे मैं आपको दे देती हूँ। आज पहली बार तो मुझे देने का मौका मिला है, उसमें भी आप मुझे इतना सुना रही हैं। बस बहू का इतना बोलना तो तारा जी के लिए वज्रपात हो गया था। गुस्से में बोली, बहू, आया ही क्या है तेरे मायके से?
जो तू हमें उठाकर दे देती है? इतना ही भर भर के आता है तो उसी में से निकाल के दे दो ना। मुझसे क्यों मांग रही हो? जो तुम्हारे भाई बाप ने दिया है तुम्हारे लिए, सोना चांदी हीरा मोती, ले जाओ, दे दो अपने भतीजे को। मैं रोकने जाऊं तो कहना। अचानक से तारा जी का बदलता व्यवहार मीनाक्षी समझ ही नहीं पाई। उसने कहा, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके भैया भाभी के लिए अंगूठी दी थी ना, वो मेरे मायके की ही तो थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको दे दी। मेरी साड़ियाँ कपड़े या गहने जो भी आपको पहनना होता है, मैं बिना कुछ सोचे समझे आपको देती रहती हूँ, पहनाती रहती हूँ। अभी ये दीदी जो पायल पहनी है, मैंने अपने मायके का ही दिया है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैं अपने मायके का देती नहीं हूँ? हाँ तो किसने मांगा? अपने मायके का मत देती, मना कर देती। मैंने तो पूछा था ना, बस बोल देती नहीं दूंगी। क्यों दी तुमने अपनी अंगूठी? क्यों दिया तुमने अपना पायल? मत दी होती। देखो, मुझसे बहस करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे पास जो है वही उठाकर दे दो। मुझसे नहीं लेना देना कुछ भी। लेकिन इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं तुम्हारे भतीजे के लिए कोई सोने चांदी की चीज बनवाकर तुम्हें दूंगी। खुद को लुटाकर तुम्हारे मायके को आबाद नहीं करने वाली मैं। तुम्हें देना है, तुम्हारा मायका है, तुम्हारी इज्जत है, तो तुम अपने पास से दे दो। आई बड़ी सोना चांदी देने वाली। बस तारा जी की यही बात सुन मीनाक्षी को गुस्सा आया और गुस्से में उसने तुरंत ही तारा जी से कहा, तो ठीक है माँ जी, मेरी अंगूठी जो आपने अपनी भाभी को दी थी ना, वो लाकर वापस करिए। चाहे आप अपनी भाभी से मांग कर दीजिए या मुझे बनवा कर दीजिए, मुझसे नहीं मतलब। लेकिन वो मेरे मायके की थी, मुझे चाहिए। और दीदी, आप ये पायल निकाल कर दो, ये भी मेरा है। जब मुझे अपना काम, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान खुद ही देखना है, बिना इस घर का 1 रुपया भी खर्च किए, तो मैं इन्हीं चीज़ों को बदल कर करूँगी ना। निकालिए आप मेरी पायल। बस इसी बात को लेकर घर में आज कोहराम मचा हुआ था। जैसे तैसे तो शाम हुई। शाम होते ही तारा जी और पूजा दोनों ही गुस्से में आकर हॉल में बैठ गईं कि तभी पंकज और उसके पापा रमेश जी घर आए। घर का सन्नाटे भरा माहौल देख दोनों को ही बड़ी हैरानी हुई। पंकज ने तारा जी से पूछा, माँ, क्या हुआ? आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तो तारा जी ने गुस्से में कहा, बेटा, मुझसे क्यों पूछ रहा है? जाकर अपनी पत्नी से पूछ। आज क्या क्या कांड किया है उसने, बता दे तो जानूं। अरे, इतनी बदतमीज बहू मिली है। तुझे पता है ना कि तेरी बहन 1 हफ्ते के लिए आई है। इसका पायल टूटा था तो तुम्हारी पत्नी ने इसे अपना पायल पहना दिया था। आज अचानक से ही वो पूजा के पैरों से पायल निकलवाने लगी। उसे बोली कि मेरा पायल निकाल कर दो। बताओ, इतनी हिम्मत बढ़ गई है उसकी। और ऊपर से मुझसे कह रही है कि मैंने जो अपनी भाभी को अंगूठी दी है वो मांग कर ला कर दूँ। ये तमीज है इसकी, ये संस्कार सीख कर आई है। बात करने की तमीज नहीं है। माँ की बात सुन पंकज भी हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मीनाक्षी ऐसा भी कुछ कर सकती है। रमेश जी भी परेशान हो गए। उन्होंने तारा जी से कहा, तारा, बहू तो ऐसी नहीं थी, ऐसे कैसे बोल सकती है? पति की बात सुन तारा जी भड़क गई। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पूछ लो बुलाकर अपनी बहू को कि उसने ये सारी बातें बोली है या नहीं बोली है। मीनाक्षी को बुलाया गया। पंकज ने बोला, मीनाक्षी, ये माँ क्या कह रही है? क्या कह दिया तुमने माँ को और पूजा को? तो मीनाक्षी ने कहा, पंकज, पापा जी, आप लोग ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी के भैया भाभी की एनिवर्सरी थी, तो मैं माँ जी को कहने पर उनकी इज्जत की खातिर
अपने सोने की अंगूठी उठाकर माँ जी को दे दी थी ताकि वो अपनी भाभी को गिफ्ट दे सके, मायके में उनका मान सम्मान बढ़ सके। ऊपर से माँ जी मेरी अलमारी में से सबसे बढ़िया और महंगी साड़ी निकाल कर भी पहनी ताकि 4 लोग उन्हें देखेंगे। मैंने भी अपनी ओर से अपने कुछ गहने जैसे अपनी अंगूठियाँ, अपने सोने की चैन माँ जी को पहना दी ताकि मायके में उनकी शान, उनकी इज्जत बनी रहे। इनको अच्छे से तैयार करके भेजी। एक बार भी मैंने तेरा मेरा नहीं किया। ऊपर से दीदी का पायल टूट गया था तो मैं अपनी पायल निकाल कर इन्हें पहना दी, यही सुनने के लिए कि मैंने किया क्या है। माँ जी अपने बूढ़े भैया भाभी को उनकी एनिवर्सरी पर सोने की अंगूठी दे सकती हैं, तो मैं अपने छोटे से मासूम से भतीजे को कुछ भी सोने का या चांदी का नहीं दे सकती? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? माँ जी को अपने मायके में इज्जत बनानी है तो बढ़िया से बढ़िया सामान खरीद के लाएंगी, गिफ्ट खरीद के लाएंगी, और मेरे लिए एक कपड़ा खरीद के ला देंगी। ऊपर से साफ साफ बोल रही कि तुम्हारे मायके वालों के चक्कर में मैं अपने घर में आग नहीं लगाऊंगी। इन्हें मायके देना होता है तो आग नहीं लगती है। मुझे मायके देने की बारी आई तो आग लग गई। मेरी और भी बहनें हैं। जब वो सब भतीजे के लिए सामान लेकर आएंगी और मैं बस एक कपड़े लेकर जाऊंगी तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी वहाँ पर? क्या कहेंगी मेरी भाभी मेरे बारे में? मैं तो ना यहाँ की रहूँगी और ना ही वहाँ की रहूँगी। ऊपर से माँ जी ने साफ साफ कह दिया कि जो तुम्हारे मायके से मिला है उसी को बदलवा कर ले जाकर दे दो। तो मैंने तो कभी अपने मायके का कुछ संभाल के रखा ही नहीं, सब कुछ देती गई ज़रूरत पड़ने पर, ये सोचकर कि ये घर, ये परिवार मेरा है। जब मुझे चाहिए तो मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मेरे टाइम पर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी तो मैं अपना कुछ भी किसी को नहीं देती। अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अपना मांगूंगी ही ना, कहाँ से लाऊं? सारी बात सुनने के बाद पंकज चुप रहा तो रमेश जी ने कहा, तारा, बहू ने कुछ गलत तो नहीं किया? अगर यही बात है तो बिल्कुल सही किया उसने। जब तुम उसे नया बनवा कर नहीं दोगी तो वो अपना तो मांगेगी ही ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जैसे तुम्हारा मायका है वैसे ही उसका भी मायका है, जैसे तुम्हारे भैया भाभी हैं वैसे ही उसके भी हैं। तुम बुढ़ापे तक अपने भैया भाभी को सोने की अंगूठी गिफ्ट करोगी और वो अपने भतीजे को बस एक कपड़ा देकर रिश्ता निभा देगी? तारा, इसमें गलती तुम्हारी है, और जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम्हें बहू का कोई सामान छूने का कोई हक नहीं था। अब तुमने छुआ है तो मंगा कर भी तुम ही दो, चाहे वो कितना भी महंगा हो। मुझे घर में बिल्कुल भी कलेश नहीं चाहिए। बहू को कल जाना है, कल सुबह जाकर तुम उसके भतीजे के लिए बहू जो कहेगी बनवा कर लाओ। पैसे जो चाहिए मेरे से मांग लेना। और अब इस बारे में मैं एक शब्द और भी नहीं सुनना चाहता। रिश्ता दोनों तरफ से निभाने से चलता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहू ही गलत हो। अब इस बात को यहीं ख़त्म करो, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। कहते हुए रमेश जी अपने कमरे में चले गए। पंकज भी चला गया, पीछे पीछे मीनाक्षी भी चली गई। तारा जी मुंह बनाए बैठी सोचती रहीं, क्या सोचा था और क्या हो गया। और इधर मीनाक्षी इस बात से खुश थी कि चलो कम से कम कोई तो है जो उसे समझता है, जिसे उसकी इज्जत की परवाह है। अब मीनाक्षी खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कल सुबह उसे उसके भतीजे के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ससुर जी के आगे सास की चलने नहीं पाती।